मुझे चौधरी परवेज़ इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं, तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस अंदाज़ में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज़ में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं, और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह इन्होंने, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहनशीन रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरनौ वक्त गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले ऐसे ही वाक़यात ज़मान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद थे पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया, जैसे आपके मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके ले गए, ख़वातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी है और कुछ मिसिंग भी हैं। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आज़ाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अज़हर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों से, और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है। और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता इख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ
دے گی. شکریہ. جی یہ بتائیں کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے حکومت کے ساتھ، دوسری طرف مقدمات بھی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہیں. اب آپ کیا جو مذاکرات ہیں ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایک ٹیبل پہ یہ معاملات حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی 4 سال رہی ہے، ادارے اسی طرح سیاسی اعلیٰ بن کے استعمال ہوتے رہے، آپ بھی ہو رہے ہیں. یہ کب تک یہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا؟ دیکھیے، کل ہماری نشست ہوئی اور کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھا، عمران خان صاحب کی وہاں پیشی تھی. تو جب ہم وہاں سے لوٹے تو پتہ چلا ہمارے 33 کے لگ بھگ کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے اٹھا لیا. ان پر FIR نہیں تھی، انہوں نے کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی، کوئی نقص امن کا واقعہ نہیں تھا، کچھ وہاں انسیڈنٹ نہیں ہوا. گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اسلام آباد پولیس لے گئی. تو جب میں گیا وہاں مذاکراتی ٹیبل پر تو میں نے وہاں ڈار صاحب سے اور جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، ان سے کہا کہ یہ مجھے سمجھائیے، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں، یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. مذاکرات کے لیے تو ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ. یہ کیا آپ ماحول بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہے؟ تو بتا دیجئے. بہر نو انہوں نے میری بات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میری بات میں وزن ہے، تو انہوں نے پھر وزیر داخلہ سے بات کی اور ان 33 ہمارے کارکنان کو، جس میں عمران خان صاحب کے بھانجے بھی تھے، ان کو رہا کیا. اور پھر ہم نے نشست کی اور نشست کر کے جب گھر لوٹے اور رات کو یہ خبر ملی. اب میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے ڈار صاحب کا فون اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کے سیکرٹری سے کہا کہ پہلے میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر جا رہا ہوں، میں ان کی فیملی سے ملنا چاہوں گا، میں ساری جو رویداد ہے اس سے واقف ہونا چاہوں گا اور اس کے بعد میں ڈار صاحب سے یقیناً گفتگو کروں گا. میں نے فیملی سے ملا ہوں، میں عامر سعید صاحب سے ملا ہوں. یہ ساری ان کی قانونی چارہ جوئی اور پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی. میں نے ان سے سارا حال لیا ہے اور اس تناظر میں میں ڈار صاحب سے بات کروں گا. یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وقت کا ضیاع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی آپ کہہ رہے ہیں پوری امید ہیں اور خواجہ آصف بڑے میں عرض کروں. جی عرض یہ ہے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، تحریک انصاف کی بات کر سکتا ہوں. تحریک انصاف میز پر بیٹھی ہے نیک نیتی سے. ہم دلوں کا راز تو نہیں جانتے، ہم نیک نیتی سے بیٹھے ہیں کہ یہ جو جمود ہے یہ ٹوٹے اور ملک کو ہم اس دلدل سے باہر نکالیں اور انتخابات کی طرف بڑھیں. اب ان کے دل میں کیا ہے یہ وقت بتائے گا، وقت بتائے گا. لیکن اس واقعے سے ماحول بگڑا ہے، سازگار نہیں ہوا. ہم رنجیدہ ہیں، ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. جب بات ہوگی تو میں اس سے زیادہ بات کیے ان سے بات کیے کرنے سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن خواجہ آصف صاحب کو محتاط بات کرنی چاہیے تھی اور اگر وہ مذاکرات کے قائل نہیں ہیں تو ڈار صاحب کو کہیں اٹھ جائیں. ڈار صاحب کو ہم نے زبردستی تو نہیں بٹھایا. خواجہ سعد حقیق صاحب وہاں تشریف فرما ہیں، پیپلز پارٹی کے وہاں لوگ بیٹھے ہیں، چیمہ صاحب کافلی کے وہاں تشریف فرما ہے. تو وہ کوئی زبردستی، MQM کے دوست بیٹھے ہیں، کوئی زبردستی نہیں بیٹھے، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق بیٹھے ہیں. اور تحریک انصاف نے نیک نیتی سے بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں
आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं, और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं, और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। साहब ये बताइएगा, मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं, और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है। लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। जी सर ये बताइएगा कि ये 24 साल के जो एक्शन हुए हैं रात, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो? देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक़ हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो तक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुल कर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुल कर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुल कर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप लें और कहें हाँ हमने किया है।